कि जो निर्दोष लोगों की जिंदगी को ख़त्म करके, कत्ल करके लोगों के बीच में भय फैलाते हैं, वो आतंकवाद। इस परिभाषा में भी बहुत सारे लोग, अगर हम देखें तो दो एक मिसाल ले ले, हिरोशिमा के ऊपर और नागासाकी के ऊपर बम गिराए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कुछ हुआ उस हिस्ट्री में मैं नहीं जा रहा, हम ये दो इंसिडेंट ले ले। क्या ये आतंकवाद की डेफिनेशन में, पहली और दूसरी दोनों डेफिनेशन में, दोनों परिभाषाओं के अंदर आएगा या नहीं? स्कूल से निकलते हुए बच्चे या स्कूल जाते हुए बच्चे पल भर में राख हो, उनका जंग से कोई ताल्लुक नहीं। वो टीचर्स खत्म हो गए जो स्कूलों में पढ़ा रहे, वो मजदूर जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे पल भर में खत्म हो गए। लाखों वो लोग जो डायरेक्टली सीधे तरीके से उस पॉलिटिक्स का, जिसकी बात की जाती है, हिस्सा नहीं थे, उस जंग का हिस्सा नहीं थे, और वो पल भर में खत्म कर दिए गए। तो क्या वो आतंकवाद की इस परिभाषा के अंदर आते हैं या नहीं आते, जिन्होंने बम गिराने का फैसला? और ये भी याद रखना चाहिए कि दूसरा महायुद्ध खत्म होने वाला था, सरेंडर जापान करने वाला था, तब ये बम गिराए गए। खैर वो दूर की बात है। गांधी निहत्था एक बूढ़ा आदमी, और उसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पॉलिटिक्स में होना ज़रूरी है, वो हमारे अंदर भी होता है, हमारे बाहर भी होता है, दूसरी पार्टीज भी होती हैं, लेकिन हमारे अंदर भी होता है। पर क्या गांधी का कत्ल टेररिस्ट एक्ट में आएगा या नहीं? आज जो कुछ फिलिस्तीन में हो रहा है वो टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा या नहीं माना? या सिर्फ हम इंपीरियलिज्म के प्रोपेगेंडे को मान करके उसका सीधा ताल्लुक एक धर्म के साथ कर देंगे, और जब उनकी तरफ से कोई एक्ट होगा, उनकी तरफ से कहीं कत्ल किया जाएगा दुनिया के किसी कोने में, तब हम उसको टेररिज्म कहेंगे। यानी हम सिर्फ इस्लाम के साथ जोड़ करके जो हिंसक घटनाएं होंगी उनको टेररिज्म कहेंगे, बाकी को टेररिज्म नहीं कहेंगे। ये सवाल आज के नौजवान और सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने पिछले 4-5 दिन में उठाए हैं कि क्या जो देश के अंदर लिंचिंग हुई, गौरक्षा के ऊपर, नाम के ऊपर जिनको घेर करके मारा गया और कत्ल किया गया, लाइब्रेरी के अंदर घुस करके एक स्टूडेंट जिसने मना किया था कि रंग मत डालो, मैं आज पढ़ रहा हूँ, उसको कत्ल कर दिया, उसकी लिंचिंग कर दी। क्या ये टेररिस्ट एक्ट माने जाएंगे? तो इस परिभाषा में बड़ी परेशानी है, और इस परेशानी को, इस कन्फ्यूजन को, क्योंकि ये हेजी आइडिया है, ये धुंधला आइडिया है, ये विचार अपने अंदर क्रिस्टलाइज नहीं हुआ है, हमें नहीं पता कि हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। इसका फ़ायदा अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से सबसे ज़्यादा रूढ़िवादी विचारधारा रखने वाले लोग उठाते हैं। हम कम्युनिस्ट, हम मार्क्सिस्ट कोशिश करते हैं कि चीज़ों को क्लैरिटी के साथ, सफाई के साथ डिफाइन करें, उनकी परिभाषा दें, ताकि हम उनको ठीक तरह से समझ सकें। और हमेशा याद रखिए कि जो सबसे रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोग होते हैं समाज के अंदर, वो आइडियाज़ को हमेशा धुंधला रखना चाहते हैं ताकि अपनी बात को कभी भी बदल सके।